तो आपने लास्ट लेक्चर्स किए होंगे, और लास्ट लेक्चर नहीं किए होंगे तो उसके वीडियोस देखेंगे। आई होप सो दैट। सो गाइस, टुडे वी सीन, आज हम देखने वाले हैं कि एसएफडी बीएमडी फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर मेजर लोडिंग के लिए किस तरह है। दैट इज सिंपली सपोर्टेड लास्ट टॉपिक, ऐसे भी आप इसको समझ सकते। उसके बाद हम कैंटिलीवर बीम के लिए जाएंगे, और कैंटिलीवर बीम के बाद बोथ साइड ओवरहैंग बीम के लिए जाएंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एक एक स्टेप से अपन बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम जो अपना चल रहा है, तो उसका लास्ट टॉपिक अपन अभी, यानी लास्ट क्वेश्चन अभी अपन देखने वाला है। ओके, एसएफडी बीएम shear force diagram and bending moment diagram का लास्ट क्वेश्चन है ना। और आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा तो उसमें से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे ही, ऐसे नहीं कि नहीं दिखेंगे करके, नहीं रहेंगे करके 1 मिनट, वो भी क्वेश्चंस आपको रहेंगे ही। अभी फिलहाल के लिए अपन यहाँ पे, इसके बाद हम कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ओके, वन एंड हिज रोलर, one end is roller, one end is hinge. That is nothing but a simply supported beam. That simply supported beam having UDL at mid support, okay, one meter, 2 meter, and 2 meter, 60 kilonewton per meter, 40 kilonewton, 30 kilonewton. Okay. इन दिस टॉपिक, ये हमने अभी कपल्स क्या यानी देखा नहीं है, तो वो हम जब हम ओवरहैंग बीम देखेंगे तो यहाँ पे हम कपल्स का भी एक क्वेश्चन देख लेंगे। कपल्स यानी कपलिंग लोड भी अभी तक अपन ने नहीं देखा है। ओके, लोडिंग्स में भी हमने सिर्फ यूडीएल और सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल और पॉइंट लोड यही हमने अभी तक देखा है। ओके, अभी तक हम पूरे इसमें यानी हमने नहीं देखा है। तो जब डीराइव वाले क्वेश्चंस रहेंगे तो डीराइव वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा बहुत टाइमिंग लगेगा, जैसे कि रेक्टेंगुलर डायरेक्ट लोड अपने बीम पे एक्ट हो रहा तो उसके लिए टाइमिंग लगेगा। कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बेसिक्स आने को ना, तो ये बेसिक्स है। ओके, सो गाइस, फ्रॉम हियर दैट नामकरण दे देता कौन अपने बीम को, दैट ए, दैट बी, सी, डी, ई। ए और बी मैं लास्ट लास्ट के दे देता है, यानी मुझे रिएक्शंस के लिए नाम के लिए बेटर रहता है। या फिर ऐसे भी आपको अगर देखे रह सकता, दैट ए बी सी डी ई, ऐसे भी देखे रह सकता। तो जैसे भी देखिए आपको बीम में, अगर बीम में नाम नहीं देखे तो आप नामकरण दे दो। ओके, सो ड्रॉ एसएफडी बीएमडी फॉर दिस बीम, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको। ड्रॉ एसएफडी बीएमडी फॉर दिस बीम। सबसे पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1, रिएक्शन कैलकुलेशन। reaction calculation. Okay, the next is reaction calculation, RA. so अभी आप बोलोगे सर RA क्या है, RA क्यूरी है। so that is reaction RA, that is reaction RB। अब ये बीम अपना हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी देता है, क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट है अपना हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट को दो रिएक्शंस रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अपन नहीं ले। वर्टिकल लोडिंग है, इसलिए वर्टिकल रिएक्शंस देगा। ओके, और यहाँ पे रोलर ओनली वर्टिकल रिएक्शन देता है, दैट्स व्हाई वर्टिकल रिएक्शन। सो आरए एंड आरबी अपने पास दो। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव अगर मैंने ले लिया, मोमेंट मैंने ए से लिया, सो आरबी कैसे जा रहा, मेरा ऐसी घूम रहा। ओके, ऐसी घूम रहा मेरा आरबी।
सो माइनस आरबी एंटी क्लॉकवाइज है ना, आरबी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट वाज आरबी इनटू 2 + 2 + 2 6 प्लस 40 इंटू 1 40 इंटू 1 कैसी आ रहा 40 क्लॉकवाइज आ रहा, प्लस 60 इंटू 2, अब 60 इंटू 2 क्या है, 2 मीटर 60 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए, कितने मीटर के लिए यूडीएल है, 2 मीटर के लिए यूडीएल, इसलिए इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी ये किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर, दैट गेट कैंसल, ओके, देन अगेन 2/2, again what is 2/2 plus 30 into 4 plus 30 into 4 30 into 4 okay is equals to 0, that is point load ना, point load है करके 30 into क्या आएगा 4 आएगा. So guys see, please see here is mistake is there in bracket 2/2 कहाँ पे एक्ट हो रहा, 2/2 पे एक्ट हो रहा है एक्चुअली, लेकिन यहां से कितना डिस्टेंस है, 2/2 + 2 है ना, दैट्स व्हाई ब्रैकेट में +2 आपको करना पड़ेगा. अब कैसी +2 हो रहा, सी है गाइस, यहाँ पे आप सेक्शन निकालो इसका, यानी ये चीज का मैं सेक्शन निकालता, तो ये आर है, आर ए से मैं क्या ले रहा, मोमेंट ले रहा, तो मैं सेक्शन देख रहा यहाँ पे इसके लिए, सॉरी, तो ये लोड यहाँ पे फिक्स हो रहा है, ये हो रहा है 60 इंटू 2, तो ये डिस्टेंस है 2/2 और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, दैट्स व्हाई 2 + 2/2 या फिर 2/2 + 2, ओके, एंड 30 इंटू 30 यहाँ से यहाँ तक कितने पे है, 4 पे है, दैट्स व्हाई 30 इंटू 4, और क्लॉकवाइज आ रहे करके पॉजिटिव, व्हाट इज आर ए नाउ, सॉरी आरबी, व्हाट इज आरबी, you have a calculator, please use this. कल से हम फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स 1, भारी सब्जेक्ट है लेकिन मजेदार है, पानी पानी, बस यू है पानी पानी करके अपन उसको देख लेंगे. अरे कोई तो आंसर बता दो अभी, पारस, सोनल, आंसर सांग. 86.67. 86.67. 86.67, is it correct, 86.67 प्लीज, बाकी लोग भी आंसर दो. एटी 86.67 करेक्ट है क्या है, अरे माहिती नहीं है, आंसर नहीं है यार, 40 इंटू 1, 60 इंटू 2 इंटू 3, yes 2/2, it is 1 + 2 3, okay, plus 30 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, ये इधर लेके चले जाओ ना, एटी 86.67, oh we'll go for 86.1 किती आला, yes okay. नेक्स्ट, पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपन ने यूज किया आरबी निकालने के लिए, दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपन यूज कर रहे हैं आर ए निकालने के लिए, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव,
लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, क्योंकि जल्दी खत्म करना है आपने को, ज्यादा टाइम मैंने पहले वेस्ट कर दिया लेट करके, दैट्स व्हाई जल्दी खत्म करना है। सो आर ए प्लस आर बी माइनस 40 माइनस 60 into 2 minus 30 is equals to 0. What is RA? RA it is equals to 40 plus 60 into 2 minus 30. RB भी माइनस में चले जाएगा, RB प्लस का माइनस में चले जाएगा, माइनस 86.67. That is RB. असा येऊन जाशील इकडे. Okay. What is RA, Sonal? 43.33. 43.33. 43.33. See here now. That is 86.67. And that is 43.33. Now, second calculation, it is equals to SFD calculation. Step number 2. Shear force diagram calculation. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, साइन कन्वेंशन। कहां से इधर जा रहे हैं तो ओके, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो उसका उल्टा। उल्टा अपने को नहीं करना है, अपने को सीधा चलना है, दैट्स व्हाई हम सीधा ही जाएंगे। ओके, सो मैं सबसे पहले आपको कैलकुलेशन नहीं बताता, मैं अभी इस बार आपको डायरेक्टली डायग्राम से लेके जाता। ओके, सो हाउ, प्लीज सी दिस। पहले 0, स्टार्टिंग इट इज 0, कोई भी चीज 0 से स्टार्ट होगी। ओके, नेक्स्ट 43.33 ऊपर लेके जा रहा, 43.33 बिंदास ऊपर लेके चले जाओ, 43.33। यहां से यहां तक 1 मीटर तक कोई भी लोड नहीं है, कोई भी लोड नहीं है, स्ट्रेट लाइन। ओके, कहां से कहां तक कोई भी लोड नहीं है, आर ए से लेके, यानी ए से लेके सी तक कोई भी लोड नहीं है। बाद में सी पे लोड है डायरेक्टली। सी पे कैसी लोड है, पॉइंट लोड है, सीधा नीचे आएगा। सीधा कितना नीचे है, नीचे आएगा 40, नीचे आएगा 40। 43.33 माइनस 40 कितना होता, 3.33। सीधी सीधी बात है सर, ये भी पूछने की बात है क्या बोलना। 3.33। कुछ लोगों को नहीं आता मैथ्स, उसमें भी कैल्सी यूज करते लोग, करने को ना कोई दिक्कत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा, जब आपको मैथ्स आएगा। ओके, इतना बड़ा मैथ्स नहीं आने को ना, 43.33 माइनस 40 किया तो 3.33 होता करके, ठीक है, दूसरा मैथ्स आने को। नेक्स्ट अभी डी तक कुछ है क्या, और कुछ भी नहीं है। बाद में किस तरह का लोड लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। यूडीएल लगेंगे तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली लाइन आएंगी एसएफडी में। ओके, यानी 1 डिग्री लाइन आएंगी। अब कितना लग रहा है मेरे को लोड, 60 पर मीटर के लिए लग रहा है। कितने मीटर के लिए है, 2 मीटर के लिए, तो 60 into 2 करना पड़ेगा। 60 into कितना होगा 2, यानी 3.33 माइनस 60 into 2, हाउ मच गाइस, 3.33 minus 60 into 2. Minus 116.67. I think so, आपका रिएक्शन गलत है। I think so. ओके, रिएक्शन कैलकुलेशन में अपन ने कहीं तो भी गड़बड़ की है। 2 + 2 + 2 6, ओके 6, 40 into 1
60 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 4। ये तो सही है, ये आंसर सही है क्या, ये वाला आरबी का? आरबी का आंसर आप फिर से एक बार बराबर बताओ। ये कैलकुलेशन आप फिर से बराबर बताओ प्लीज। आरबी इंटू 6। ओके ठीक है ना, 86.666667 राहिला तरी काही फरक नाही पडत, पण खाली येणारे फोर्स इज इक्वल टू वरती जाणारे फोर्स, मग आर चं कॅल्क्युलेशन बरोबर नाही आहे का? 60 प्लस 120। ओ नो, प्लस करो इसको, प्लस 30 करो। आर ही गलत है मेरा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, मैंने माइनस लिखा था, प्लस है, प्लस 30। मैं इसीलिए मैं बोल रहा कि ये ऐसी नहीं होने पाना, प्लस 30, प्लीज मेक इट प्लस 30। यहाँ पे माइनस 30 लिखा था मैंने, प्रिंटिंग एरर गाइस, मेरे एक प्रिंटिंग एरर से बहुत बहुत बड़ा एरर हो गया। यस, आर ए इट इज इक्वल टू 10 3.33। ओके, सो दैट इज रॉन्ग। 103.33, इसको आप सिंपली ऐसी कर देंगे। ओके, फिर से देखेंगे अपन, आ जाओ फिर से देखते हैं। ओके, सो 10 पहले जीरो के बाद अपन कहाँ पे गए, 103.33 पे चले गए। उसके बाद कुछ भी नहीं है, कहाँ तक नहीं है कुछ भी, सी तक नहीं है। ऐसी लाइंस आप निकाल सकते हैं नीचे, यानी थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बन जाते। बाद में यहां से कितना नीचे आ रहा, 40 नीचे आ रहा, यानी 63.33 बचेगा। बाद में यहां से यहां तो कुछ भी नहीं है, यानी क्या होगा, यहाँ पे भी 63.33 ही रहेगा। बाद में यहां से 120 नीचे आ रहा, यूडीएल 16 × 2 कितना नीचे आ रहा, 120 नीचे आ रहा, यानी 63.33 माइनस 120। यस एग्जैक्टली, माइनस 56.67, minus 56.67, minus 56.67, then again 30 minus 86.67, and then RB। यहां से यहां तक कुछ भी है क्या लोड, कोई भी नहीं है, इसलिए क्या है 0 डिग्री। यहां से यहां तक यूडीएल करके 1 डिग्री। ओके, देन यहां से यहां तक 86.67, 0। ये कितना है, माइनस 86.67 प्लस रिएक्शन 0, यानी ये क्या हो गया, अभी पूरी क्लोज होने को ही होना डायग्राम, नहीं हुआ तो कुछ तो भी गड़बड़ की है, जैसी मैंने की थी अभी। ओके, मेरे हाथ से हो सकता तो आपके भी हाथ से हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता, रॉन्ग करना और फिर से कैलकुलेशन करना, ठीक है। हो गया एसएफडी। अब एसएफडी कैलकुलेशन लिख लेते हैं, अब उल्टा आते, पहले डायग्राम निकाल ली, कैलकुलेशन। ये समझा क्या बताओ, आंचल सोनल समझा क्या बताओ? यस सर, गॉट इट। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट देखो अभी स्टेप नंबर 1, SF adjust लेफ्ट ऑफ ए 0, लेफ्ट यहां से 0 से स्टार्ट होता करके लेफ्ट ऑफ ए 0। बाद में SF एडजस्ट राइट ऑफ ए आर ए। अब आर ए की वैल्यू आपको पता है ना, 103.33 है। SF एडजस्ट लेफ्ट अगेन, लेफ्ट क्यों, अरे पॉइंट लोड है तो लेफ्ट राइट लेना पड़ता। इसके पहले क्या है, 1 नॉट
63.33 है, बाद में क्या है 63.33 जस्ट, दैट्स व्हाई ये लेफ्ट वाली वैल्यू है, बाद में ये वाली कौन सी वैल्यू है, राइट वाली वैल्यू। ओके, यानी नीचे वाली वैल्यू कौन सी, राइट वाली, ऊपर वाली वैल्यू कौन सी, लेफ्ट वाली। ओके, सो लेफ्ट ऑफ सी 1033.33, SF at just right of C 103.33 minus 40, that is 63.33 किलोन्यूटन फास्ट। थोड़ा बहुत अपन फास्ट चलने को होना ही अभी, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। ओके, देन नेक्स्ट SF एडजस्ट नहीं होना, SF at D, SF at D 63.33, राइट लेफ्ट क्यों नहीं होना वहां पे, यूडीएल है गाइस, यूडीएल है तो एक ही पॉइंट रहेगा डी पे, बाद में डी से नीचे आ रहा, तो कितना नीचे आया, SF एट जस्ट, अब जस्ट क्यों, क्योंकि पॉइंट लोड यूडीएल के साथ पॉइंट लोड है, दैट्स व्हाई जस्ट आना पड़ेगा। SF एट जस्ट लेफ्ट ऑफ E 63.33 minus 60 into 2, that is nothing but minus 56.7 kilonewton. Next, SF एडजस्ट, आपको लिखने में तकलीफ हो रही होंगी, फास्ट लग रहा होगा, वीडियो देख लेना, समझ लो लेकिन। ओके, SF एडजस्ट, एडजस्ट व्हाट, एडजस्ट एडजस्ट लेफ्ट हो गया, अब राइट, लेफ्ट वाली 56.67, राइट वाली यानी जो यूडीएल, यानी यूडीएल खत्म हो जाने के बाद पॉइंट लोड है, वो पॉइंट लोड नीचे वाला, दैट इज राइट वाली। SF एडजस्ट राइट ऑफ E minus 56.67 minus 30, that is 86.67 minus, then left SF adjust left of B minus 86.67 and SF final, SF adjust right of B 0, 86.67 minus plus 86.67, it is 0. Okay, now next, can I erase this part? Okay, आप वीडियो से देख लेना प्लीज, टाइम हो रहा, मैं सामने चले जाओ, ये समझ गया ना, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, या ये लिखना पड़ता है, इसमें मार्किंग है, नहीं तो आप बोलेंगे सर डायग्राम निकाल दिए तो चलता नहीं क्या, नहीं ये लिखना पड़ता है। ओके, हाँ ये नेक्स्ट सेम से आपको नहीं लिखना पड़ता है, ऐसे में स्ट्रक्चर एनालिसिस में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इस पे 0 मार्क्स है, यहाँ पे आपको 8 मार्क्स, नेक्स्ट सेम में 0 मार्क्स फॉर दिस। ओके, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना है के लिए, नॉलेज के लिए। ओके, जब आपको ये नॉलेज रहेगा तभी आप सिविल इंजीनियरिंग में कुछ कर पाओगे, नहीं तो सिविल इंजीनियरिंग करके क्या करोगे, एमबीए करने के बाद बैंक में नौकरी करेंगे, काय के लिए इंजीनियरिंग कर रहे थे। ओके, सो दैट इज वी वांट SF 0 नाउ। क्यों होना SF 0? जहां पे वाइफ एब्सेंट वहां पे हस्बैंड डू अ पार्टी। ओके, दैट्स व्हाई बेंडिंग मोमेंट डू अ पार्टी एट SF 0. Who is husband now? Bending moment is a husband. Shear force is a wife. That's why wife where is 0. At that time, husband do a party. So that's why कब वाइफ 0 रहेंगी या फिर कब वाइफ चले जाएंगी वो तो निकालना पड़ेगा, वो तो जरूरी है। गर्ल्स प्लीज आप पर्सनल मत लेना, ठीक है, देख लो अभी यहाँ पे। तो शेयर फोर्स 0 पॉइंट, SF क्या है 0 पॉइंट निकालना है आपको, तो मैं यहां से भी एक्स ले सकता और मैं सिमिलर ट्रायंगल मेथड से भी जा सकता, मैं दोनों मेथड बताता हूं आपको, दोनों मेथड बहुत इजी है, बहुत खतरनाक इजी है, आप देख लो। सबसे पहले अपन ये मेथड देख लेते हैं सेक्शन से।
ये आपका x है, ये आपका 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर है। ओके, ये पूरा x है। ओके, ये पता नहीं आपको अभी कितना है, क्यों क्यों नहीं पता? यहाँ से सीधा इसी ऊपर लेके चले जाएगा, क्योंकि नहीं पता अभी यहाँ पे कितना है, नहीं पता मेरे को। तो ये कितना है, 60 है। ओके, सो ये डिस्टेंस अभी कितना रहेगा, x-2 ना, है ना, x-2। आप इसको भी x पकड़ सकते, आपको अगर पकड़ना है तो पकड़ सकते आप। अब आपको ये तो पता है कि यहाँ पे वाइब 0, शेयर फोर्स क्या है, 0, ये आपको पता है। तो आपको पूरा x पकड़ना है, पूरा पकड़ो, छोटा पकड़ना है छोटा पकड़ो, आपको जो पकड़ना है वो पकड़ो। मेरे को डिस्टेंस क्या होना, मेरे को ये डिस्टेंस होना, यहाँ से लो या यहाँ से लो, मेरे को ये डिस्टेंस जो 0 है, 0 पॉइंट है, वो होना चाहिए। ओके, आप कैसे भी लो, आप यहाँ से भी ले सकते हैं और आप इधर से इतना भी ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ओके, सो गाइस सी SF 0, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन क्या है, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले नेगेटिव है 0, इट इज इक्वल टू 103.33 माइनस 40 माइनस 60 इंटू x-2, खत्म, सिंपल। ये क्यों x-2, ये लेंथ है, किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर, गेट कैंसिल, दैट्स व्हाई 0। x की वैल्यू निकल जाती है, कैसे निकलेगी, 103.33 माइनस 40 माइनस 60x माइनस 60 इंटू 2, 120। x क्यों आएगा बाबा, x नहीं आएगा। व्हाट इज x वैल्यू, जीरो पॉइंट नो, ओ सॉरी, प्लस कर यहाँ पे, अगेन घपला, माइनस ऑफ माइनस प्लस आएगा ना, घपला है ना, प्रिंटिंग एरर। ओके, थ्री पॉइंट जीरो समथिंग, इट्स ओके आंसर, 3.0 5 5 5 555, ओके, 555 अपन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 3 तक जाएंगे, ठीक है। mm में देखिए जैसी अपने को हो जाएगा, दैट इज इन मीटर नाउ, बट mm में अपन देखते तो अपन 4 वैल्यूज देखने को ना, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज। ओके, फिक्स 3 पे भी लगा तो भी चलेगा अपने ख्याल से। सो दैट इज अ वैल्यू। अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, फिर ये वाला डिस्टेंस कितना है, x-2, यानी 1.055 हो गया ना, दैट डिस्टेंस इट इज व्हाट, 3.055 माइनस 2, इट इज इक्वल टू 1.055 ना, यानी 1.055 जब आएगा तब वाइफ चली जाएंगी, यानी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि शेयर फोर्स 0 है, ये रिलेशन है, वो रिलेशंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नाउ शेयर फोर्स 0 पॉइंट मेरा निकल गया, दैट x मेरा निकल गया, ये भी अपन निकाल लो। नाउ वी मूव टू द BMD कैलकुलेशन, एकदम फास्ट, बाद में लिखो, मैं अभी आपको बता देता। स्टेप नंबर 3, BMD कैलकुलेशन, ओके, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, bending moment at simply support both 0, bending moment at A, bending moment at A 0। आप बोलेंगे सर आपने तो साइन कन्वेंशन ही नहीं बताया, साइन कन्वेंशन, स्माइलिंग पॉजिटिव, साइनिंग नेगेटिव। ओके, व्हाट इज स्माइल, दिस इज स्माइल, पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, क्राइम, फोन कर रहा, नीचे लेके आने वाले बद दिमाग लोग, नीचे लेके आने वाले वो
नेगेटिव। ओके, नीचे लेके आने वाले फोर्स नेगेटिव, ऊपर लेके जाने वाले फोर्स पॉजिटिव। दैट इज वेरी इजी। ओके, वेरी इजी। तो बेंडिंग मोमेंट एट व्हाट, एट सी, क्या कौन ऊपर लेके जा रहा है? 103.33 कितने डिस्टेंस के लिए लेके जा रहा है? 1 डिस्टेंस के लिए लेके जा रहा है ना। सो 103.33 इंटू 1 यानी 103.33 होगा ना। क्या है 103.33? आ रहे हैं? कहां तक सेक्शन देख रहे हैं आप? यहां तक देख रहे हैं। और आप ये भी कर सकते हैं 103.33 इंटू दिस डिस्टेंस, तो 103.33 इंटू 1 यानी 103.33। शेयर फोर्स डायग्राम यानी चेंजिंग बेंडिंग मोमेंट होता है, सीधी सीधी बात है। ओके, शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया यानी चेंजिंग बेंडिंग मोमेंट होता है, शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया। ओके, नेक्स्ट अब देखो, अब बेंडिंग मोमेंट एट कहां पे आते हैं अपन? बेंडिंग मोमेंट एट डी पे आते हैं। अरे एक शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स 0 पॉइंट को भी अपन नाम दे देते ए बी सी डी ई एफ। एफ एक नामकरण वहां पे अपन कर देते हो, क्योंकि वहां पे क्या है, शेयर फोर्स 0 है, दैट्स व्हाई। ओके, सो नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट डी। डी पे हो गया क्या? नहीं हुआ, सी पे हुआ। तो 103.33 और ये 40, ये डी, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। सो ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले नेगेटिव। ऊपर लेके कौन जा रहा है? 103.33 इंटू 2 माइनस 40 इंटू 1, 206.66 माइनस 63.33 हाँ 63.33 कैसी 63.33 रहेगा या 166.66, 206.66 माइनस 40 ना, 166.66 किलो न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज यूनिट। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट एफ पॉइंट। एफ पॉइंट जहां पे शेयर फोर्स 0 है, वो वाला पॉइंट। सेक्शन यहाँ पे आपके सामने, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, ऊपर लेके जाने वाला पॉजिटिव 103.33 इनटू कितना डिस्टेंस है बाबा? ये x 3 पॉइंट कितना है? x 3.055, ये x यानी कितना है? ये यहाँ पे निकला 3.055, ऊपर लेके जा रहा, माइनस 40 इंटू 1 प्लस 1.055। क्यों? कितने से नीचे लेके आ रहा? 1 प्लस इतना x माइनस 2 यानी कितना है मेरा? 1.055 यानी 2.055 आप बोल सकते हैं। ओके, अगेन माइनस 60 इंटू 1.055 इंटू 1.055 डिवाइड बाय 2, क्योंकि क्या होगा, ये किलो न्यूटन पर मीटर है, इंटू मीटर कैंसल, और एक्ट कहाँ पे होगा? यूडीएल उसके हाफ पे एक्ट होगा। डब्बा लोडिंग है आपकी, तो लोडिंग के सीजी पे एक्ट होगा। दैट डब्बा लोडिंग है तो उसके सीजी पे एक्ट होगा। सीजी पे एक्ट होगा तो उसका सीजी क्या है? यानी यूडीएल लोडिंग इज नथिंग बट डब्बा लोडिंग। तो डब्बे का सीजी क्या रहता? L/2 रहता, जहां पे वो इतना एक्ट करता, तो दैट डिवाइड बाय 2 पे एक्ट होता, यानी L डिवाइड बाय 2 पे एक्ट होता। ओके, तो उसका L कितना है अभी? 1.055 है, तो 1.055 डिवाइड बाय 2 पे एक्ट होगा। सो दैट्स व्हाई डिवाइड बाय 2, दैट इज सीजी। खत्म। बताओ हाउ मच? 166.67 से ज्यादा ही रहेगा। अब बताओ 243 आ सकता, 243.3374 Yes, sir. 337 कर देते। ओके, 0.3 तक ही जाएंगे अपन, ज्यादा नहीं जाएंगे, किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट ई पे आएंगे। तो अपन इधर से नहीं, इधर से ले लेते, दोनों कहीं से भी लिया तो भी चलता, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले नेगेटिव, सिंपल इज दैट। तो बेंडिंग मोमेंट एट ई इधर से ले लेते, इधर साइड से, तो दैट आर बी इज इक्वल टू 86.67 इंटू 2,
क्योंकि 2 मीटर है तो ऊपर लेके जा रहा है। 86.67 इंटू 2। होमवर्क है, आप इधर से इधर वाला घर पे कर लो। यानी कितना होगा 86.67 इंटू 2? 173.3। यस 173.33 kilonewton into meter. And bending moment at B it is equals to 0. सिंपली सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 ही आता है। ओके, so what is bending moment diagram now? We move here, bending moment diagram. क्वेश्चन खत्म। हार्ड लगा के आपको बताओ, टफ लगा के क्वेश्चन, ऐसे कुछ टफ लगा क्या क्वेश्चन जो नहीं समझाऊंगा? कुछ बिंदास बोल सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जहां पे डब्बा लोडिंग है यानी डब्बा शेयर फोर्स है वहां पे 1 डिग्री होगा, और जहां पे यूडीएल है वहां पे 2 डिग्री होगा। तो ये वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा रहेगा। देन 173 166.67 that is 243.337 and 173.33 and 0, so that is positive। ये 2 डिग्री वाला पार्ट है, ये 2 डिग्री वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट? यूडीएल के नीचे वाला 2 डिग्री वाला पार्ट है। that is SFD, that is BMD। SFD क्या यूनिट किलो न्यूटन में रहेगा, BMD का यूनिट किलो न्यूटन इंटू मीटर में रहेगा। वहां पे नहीं लिखा, यहाँ पे भी लिखा तो भी चलेगा। खत्म। ओके, ज्यादा टाइम हो गया क्या? ज्यादा टाइम हो गया तो अपन बाद में देखेंगे। एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट गाइस?